संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ कह लीजिए, उसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि 2025 महाकुंभ की तैयारियों के मद्देनजर इस वर्ष 2024 का माघ मेला उसके रिहर्सल के तौर पर किया जा रहा है। कल 15 जनवरी माघ मेले की शुरुआत होगी। ऐसे में मकर संक्रांति स्नान पर्व के साथ देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती की आस्था के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। किस तरीके से तैयारियां की गई है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डीआईजी माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और किस तरीके से माघ मेले की तैयारियां की गई हैं? कल पहला स्नान पर्व है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होगी, किस तरीके से यहाँ पर अनुमानित भीड़ आने की संभावना है? जी नमस्कार। आज मकर संक्रांति का हम लोग 15 जनवरी के अनुरूप हम लोगों ने, आज 14 जनवरी है, सामान्यतः लोग 14 जनवरी खिचड़ी के रूप में जानते हैं, रविवार का दिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के पर्व के रूप में ही आज प्रातः काल से विभिन्न स्नान घाटों पर आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। और अभी एक मोटे अनुमान के तौर पे लगभग 5 लाख से अधिक लोग विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं जो हमको कल करनी है वो हम लोगों ने पहले से योजनाबद्ध तरीके से आज से लागू कर रखी हैं, आज से उनको प्रभावी कर रखा है। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से माघ मेले क्षेत्र के अंदर बनी पार्किंग, हेलीपैड पार्किंग, ट्रैफिक लाइन की पार्किंग, गल्ला मंडी की पार्किंग, इधर कछार की पार्किंग, अरेल में पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े और वो विभिन्न स्नान घाटों तक सुविधा से पहुंच सके। साथ ही साथ जल में जब वो स्नान करें तो उनको सुरक्षित स्नान देने के उद्देश्य से जल में फ्लोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना की गई है। एक क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी वहां पर लगातार फ्लोटिंग पुलिस चौकी पर मौजूद है, लगातार बोटों के संचालन पर नजर रख रहे हैं। बोटों के संचालन में उनके आने जाने का मार्ग भी निर्धारित किया गया है। बीच में रिवर लाइन पड़ी हुई है, क्योंकि बोटें आपस में न टकराएं, इसके लिए ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए सारे घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग और जाल का व्यवस्थापन किया है। उस डीप वाटर बैरिकेडिंग और जालों के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान और प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी जल में मौजूद है। इस प्रकार जल में हम लोगों ने सुरक्षित स्नान की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों से संवाद हम लोग स्थापित कर रहे हैं। खोया पाया केंद्र बनाया गया है और एटीएस के कमांडोज, आरएएफ की टीम भी मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम लोग कंट्रोल रूम में नजर रख रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से चुस्त दुरुस्त रखी गई है। सर, लगातार प्रयागराज में मौसम है वो सर्द है, लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि आस्था जो है वो मौसम पर भारी है। आज भी यहाँ पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कल जिस तरीके से मकर संक्रांति का स्नान पर्व की शुरुआत होगी तो अनुमानित क्या भीड़ होगी? जी, आपने सुबह देखा होगा कि घना कोहरा था और 10 बजे तक लगभग विजिबिलिटी बहुत लो थी। उसी के कारण से हम लोगों ने उस वक्त बोटों का संचालन को प्रतिबंधित रखा था। जैसे ही सूर्यदेव की कृपा हुई, इस वक्त अच्छा मौसम हुआ है, संख्या और बढ़ रही है। इसी प्रकार कल भी हम लोगों को उम्मीद है कि लगभग 60 लाख से 70 लाख या उससे अधिक स्नानार्थी विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 2025 महाकुंभ को किस तरीके से दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। उसकी जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और कल मकर संक्रांति स्नान पर्व पर देश के कोने कोने से करीब 50 से 60 लाख श्रद्धालु आएंगे। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाएंगे।